हेलो दोस्तों, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मुगल काल या मुगल सल्तनत के बारे में। तो जितने भी A to Z क्वेश्चन है मुगल काल को लेकर जो कि हमसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो सारे आज आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज का टॉपिक है वो है मुगल सल्तनत या मुगल काल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये वो शासक थे जिन्होंने भारत पे राज किया। बाबर 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 1540 तक। 10 वर्ष शासन करने के बाद हुमायूं को खदेड़ दिया गया यहाँ से, लेकिन ये 1555 में फिर आया और 1556 तक इसने शासन किया। तो ये कह सकते हैं कि 1555 के बाद में मुगल काल भारत में अच्छी तरह से फलने फूलने लगा था। हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा आया अकबर 1556 से 1605 तक। उसके बाद आया जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। उसके बाद उसका बेटा आया शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया। उसके बाद आया औरंगजेब। उसने 1658 से 1707 तक शासन किया। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि वह कौन सा मुगल काल का शासक था जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया भारत में। तो वो था पहला अकबर 1556 से 1605, यानी 49 वर्ष तक शासन किया। दूसरा था औरंगजेब, उसने भी 49 वर्ष तक शासन किया। आइए अब हम बात करते हैं मुगल काल के पहले शासक बाबर के बारे में। बाबर ने 1526 से 1530 तक भारत में शासन किया। बाबर का पूरा नाम मोहम्मद ज़ाहिरुद्दीन बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में अफगानिस्तान के काबुल के फरगना में हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा टू था। माता का नाम कुतलुग निगार खानू था। तो बाबर ही वो पहला शासक था मुगल काल का जिसने भारत में मुगल काल की नींव रखी। और भारत में पहली बार जो मुगल शासक आया था वो बाबर ही था। बाबर के बारे में अगर हम ये कहें कि बाबर बचपन से ही इतना युद्ध कला में निपुण हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र ही आसपास के छोटे छोटे गांवों को जीत लिया था और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा रखता था। उसने मात्र 17 वर्ष की आयु में ही काबुल पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था और वहाँ शासन करने लगा था। और जो बाबर की युद्ध नीति थी वो बहुत ही क्रूर थी, वह बहुत ही क्रूर अत्याचारी था। उसका ये मानना था कि जहाँ भी आक्रमण करो उसको पूरी तरह से लूट लो और फिर वापस चला जाता था वो। तो अब यहाँ ये बात आती है कि वो भारत कैसे आया, उसको भारत का पता कैसे चला। तो जब वो काबुल पर शासन कर रहा था उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत थी और उसका शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने अपने भाई को जो था दौलत खान लोदी, उसको लाहौर की सूबेदारी दे रखी थी। बट जो उसका भाई था दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, वो दिल्ली का शासक बनना चाहता था। उसको दिल्ली का तख्त चाहिए था। और दौलत खान लोदी ने बाबर के बारे में सुना कि बाबर एक ऐसा शासक है जो आक्रमण करता है और वहाँ से उस जगह को पूरी तरह लूट के और वापस चला जाता है। तो उसने सोचा बाबर को बुलाऊंगा, बाबर आक्रमण करेगा और चला जाएगा और इस तरह से मुझे दिल्ली का तख्त मिल जाएगा। तो इसी के चलते उसने बाबर को एक पत्र लिखा और पत्र में उसने उसे बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि मैं अपनी सेना का समर्थन दूंगा आपको, आप आइए दिल्ली पर आक्रमण करिए और इब्राहिम लोदी को मार दीजिए और वहाँ पे सब कुछ लूट लीजिए। उसके बाद बाबर ने वो पत्र स्वीकार करते हुए वो आया। बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया जिसका साथ दौलत खान लोदी ने दिया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। तो ये दोस्तों मैं बता दूं कि ये पानीपत का पहला युद्ध था जो 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच लड़ा गया। तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। किन के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसके बाद में बाबर दिल्ली में रुक गया। हम जानते हैं कि बाबर आया था अफगानिस्तान से। तो जो अफगानिस्तान की जलवायु है वो बहुत ही गर्म जलवायु है, बंजर प्रदेश है, इसलिए जब वो दिल्ली आया तो उसे दिल्ली का मौसम और वहाँ की जलवायु अच्छी लगी और वह दिल्ली में रुक गया।
और यहीं से ही शुरुआत होती है भारत में मुगल काल की, यानी मुगलिया सल्तनत की। और बाबर ने भारत में 1526 से 1530 तक शासन किया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला पहला शासक भी बाबर ही था। ठीक है। अब इस दौरान उसने 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। दूसरा युद्ध उससे ही अगले वर्ष 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। तीसरा युद्ध उससे नेक्स्ट ईयर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच। चौथा युद्ध उससे नेक्स्ट ईयर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ अफगान सेना के साथ। और ये चारों के चारों युद्ध बाबर ने जीत लिए थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण था तोपों का इस्तेमाल। बाबर ही वो पहला शासक था जिसने भारत में तोपों का इस्तेमाल किया, वरना इससे पहले भारत में युद्ध सिर्फ आपस में तलवारों से ही लड़े जाते थे। वो ये नहीं जानते थे कि दूर से भी युद्ध को लड़ा और जीता जा सकता है। तो वो बाबर ही था जिसने भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किसने किया? तो वो बाबर ही था जिसने भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। और इन तोपों का इस्तेमाल करते हुए बाबर ने ये चारों युद्ध जीत लिए थे। इसी बीच बाबर ने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि बाबरनामा किसकी पुस्तक है या बाबर की पुस्तक का क्या नाम था? तो बाबर की पुस्तक का नाम बाबरनामा था, जिसे बाबर ने ही लिखा था। और ये तुर्क भाषा में लिखी हुई है, क्योंकि बाबर अपने आप को तुर्क कहता था, इसलिए उसने ये पुस्तक तुर्क भाषा में ही लिखी। और मुगल काल की 5% बुक ही तुर्क में लिखी गई है, बाकी सारी पारसी भाषा में लिखी गई है। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के शव को भारत में आगरा में आरामबाग जगह में दफनाया गया था शुरू में, लेकिन बाद में उसके शव को निकाल के अफगानिस्तान के काबुल में दफना दिया गया, जहां से वो भारत आया था। तो जो बाबर ने अपनी बुक लिखी थी बाबरनामा, उसमें उसने सबसे शक्तिशाली भारत का जो राजा बताया था उसको कृष्णदेव राय को बताया था, जो विजयनगर साम्राज्य का राजा था। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1526 में ही बाबर भारत आया था। उसने पहले भी एक अटैक किया था 1519 में राजस्थान के बहरा गांव में, लेकिन उस अटैक में उसने वहां पे आक्रमण किया और वहां से लूटा और चुपचाप चला गया था। तो आई होप अब तक जो आपको बाबर के लेके जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आपके इस वीडियो में सॉल्व हो गए होंगे, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है। तो आई होप अब जो इसका दूसरा पार्ट है, जो इसके बाद जो शासक आया था हुमायूं, तो जो मैंने इससे अगला जो पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं हुमायूं और उसके बाद के जो शासक थे मुगल काल के, उसके बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। अगर मैं आपको इसी पार्ट में मैं आपको सारा मुगल काल बता दूं तो इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैंने मुगल काल के 4 पार्ट किए हैं, इसलिए मैं इनकी 4 वीडियो में आपको मुगल काल पूरा समझा दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मुगल काल में बाबर को लेकर के, वो सारे इस वीडियो में आपके कवर हो गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।